तो अभी दोस्तों सलार और डंकी दोनों के ही पोस्टर हम लोग देख चुके हैं, यानी कि दोनों के ही फ्रेश पोस्टर आ चुके हैं। अब इंतज़ार है दोनों के कोई सी वीडियो कंटेंट का। अब देखा जाए तो सलार का पोस्टर आज होमबाले फिल्म्स ने रिलीज़ करा है, वो भी आज था प्रभास का बर्थडे, तो उनके बर्थडे के मौके पे उनको विश करने के लिए होमबाले फिल्म्स ने सलार का ये वाला पोस्टर रिलीज़ करा है। अब इस पोस्टर में कोई नई बात नहीं है, ये वही पोस्टर है जो ऑलरेडी होमबाले फिल्म्स ने सलार से रिलेटेड जो पोस्टर रिलीज़ करे थे एक उन सारे ही पोस्टरों को कंबाइन करके इन्होंने एक पोस्टर बनाया है और वो पोस्टर अपने होमबाले फिल्म्स के ट्विटर अकाउंट पे अपलोड किया, जिसकी को देखते हुए ये लगता है कि इन्होंने प्रभास को विश करने के लिए ये पोस्टर को बना के उन्होंने अपने होमबाले फिल्म्स के ट्विटर अकाउंट पे रिलीज़ करा है। अब ये तो हुई ये बात। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अब सलार को दोस्तों रिलीज़ होने में 2 महीने बाकी हैं और डंकी को भी रिलीज़ होने में 2 महीने बाकी हैं। अब सलार का दोस्तों अगला कंटेंट अगर आए तो क्या आए भाई? पब्लिक की जो डिमांड है, अब सिर्फ एक ही डिमांड है वीडियो कंटेंट की। अब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सलार का अगला जो कंटेंट देखना चाहती है वो देखना चाहती है ट्रेलर। अब सुनने में ये भी आ रहा था दोस्तों कि इसके 2 ट्रेलर आने हैं, एक अभी आ जाएगा और एक आएगा लास्ट में मूवी से 10 या 12 दिन पहले। अब इसके 2 ट्रेलर दोस्तों, ये बात तो अपने भी पल्ले नहीं पड़ रही कि इसके 2 ट्रेलर प्रशांत नील क्यों जो है दिखाना चाहते हैं पब्लिक को। अब प्रशांत नील का दोस्तों एक स्ट्रेटेजी ये है कि वो ज़्यादातर अपनी मूवीज़ के कंटेंट को, ज़्यादातर अपने मूवी के सीन्स को छुपा के रखते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो। अगर मैं अपने आइडिया से आपको एक बात बताऊं तो मुझे लगता है कि शायद डंकी को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि रेड चिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कंटेंट को दिखाता है जैसे जवान के टाइम पे उसने दिखाया, लेकिन ये भी है कि जब तक उसने छुपा के रखा, रेड चिलीज़ ने जब तक छुपाया, लेकिन जब दिखाने पे आया तो काफ़ी कुछ दिखा दिया। जैसे कि प्रीव्यू 2.5 मिनट से ऊपर का था भाई, ट्रेलर भी इतने ही मिनट का था, जबकि देखा जाए तो टीज़र रिलीज़ हो चुका था। अब सिर्फ एक ही ट्रेलर अगर वो रिलीज़ कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि प्रशांत नील भी कुछ इसी तरीके की स्ट्रैटेजी लेके चलने वाले हैं। अब देखो सलार के अंदर दोस्तों श्रुति हसन भी हैं, जो कि शायद एक हीरोइन के रूप में काम कर रही हैं प्रभास के अपोजिट। अब ट्रेलर जब तक नहीं आता है तो इन लोगों को मुझे लगता है इतना टाइम ज़रूर मिल जाएगा कि ये लोग श्रुति हसन एंड प्रभास के कुछ रोमांटिक सीन्स को एक पोस्टर में कन्वर्ट करके पब्लिक को दिखा सकें। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी होता है, एक हाइप को क्रिएट करने के लिए ऐसा होता है, या फिर अलग अलग तरीके से। जैसे कि अभी टाइगर 3 के दोस्तों कंटेंट आ रहे थे अभी जो एक सॉन्ग से पहले, कभी कैटरीना का आ जाए, कभी सलमान खान का आ जाए, कभी दोस्तों टाइगर 3 के जो सॉन्ग का अपडेट टीज़र आ जाए, इस तरीके के कुछ आ रहे थे। इससे क्या होता है, हाइप बनी रहती है, लोगों को याद रहता है कि भाई एक कोई मूवी आ रही है। लेकिन अभी 2 महीने रह गए हैं, अभी सलार की तरफ से ऐसा कुछ भी हमें नहीं आता हुआ दिख रहा, ना ही डंकी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। डंकी का भी दोस्तों जो अभी फ्रेश पोस्टर आया है वो इंडिया मतलब इंडिया का जो नहीं आया है, इंडिया की रिलीज़ डेट का नहीं आया, वो ओवरसीज़ की रिलीज़ डेट का है। अभी तक जो ओवरसीज़ में जो रिलीज़ डेट कंफर्म हुई है वो हुई है 21 दिसंबर 2023। ओवरसीज़ में ये मूवी 21 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। हो सकता है मे बी जब ये लोग वहाँ पे 21 तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अगर रिलीज़ डेट देने में इतना टाइम लगा रहे हैं, जो मेरा आइडिया है, तो मुझे लगता है कि शायद ये लोग 21 दिसंबर को भी इंडिया में रिलीज़ करें। और अगर देखो 21 दिसंबर को मूवी रिलीज़ भी होती है तो 22 दिसंबर को जो सलार आ भी रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पहले या एक दिन बाद में ये नहीं है कि क्लैश नहीं हो रहा, भाई क्लैश ज़बरदस्त हो रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि सलार अपनी रिलीज़ डेट को और पहले ला रहा है, यानी कि 20 तारीख को। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों ने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि वर्ल्ड वाइड रिलीज़ दिसंबर 2022, यानी कि 22 दिसंबर को ये मूवी आ रही है 2023 में। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि फुल ऑन क्लैश होने वाला है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये है कि डंकी का भी अगला कंटेंट क्या होने वाला है। अब देखो 2 नवंबर आ रहा है, उस दिन शाहरुख खान का है बर्थडे। अब उस दिन जवान का OTT रिलीज़ डेट है, जो बात सुनने में आ रही है। अब ये लोग और भी एक बात कह रहे हैं कि भाई उस दिन डंकी का टीज़र भी आ सकता है।
डंकी का टीज़र भी आ सकता है। क्योंकि ये बात कहाँ से निकली है? ये बात निकली है जो SRK के जो फैंस हैं, उन्होंने जो फैंस पेज बना रखे हैं और जो बड़े बड़े फैंस पेज हैं जिनके ऊपर लाखों में फॉलोवर हैं, उन लोगों की तरफ से ये दोस्तों एक न्यूज़ आई। अब इसको आप इनसाइडर न्यूज़ भी कह सकते हैं या फिर कोई ऑफिशियल न्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी देखो ऐसा होता है कि कभी भी मेकर्स को किसी भी तरीके की न्यूज़ देनी होती है 2 महीने पहले, 1 महीने पहले एक हाइप क्रिएट करने के लिए, तो वो लोग एक इनसाइडर न्यूज़ के ज़रिए पब्लिक में पहुँचा देते हैं। जैसा कि ये होता है, जैसे कि आप लोग कभी देखा होगा आपने कि मीडिया लेवल पे बात होती है कि भाई वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जब सलार 22 तारीख का अपडेट आया था डंकी के साथ क्लैश का, तो वो होमबाले फिल्म्स ने तो नहीं बताया था ना, वो किसने बताया था? हिमेश साहब ने, यानी कि ट्विटर पे, और तरन आदर्श साहब ने। होमबाले फिल्म्स ने नहीं बताया था। होमबाले फिल्म्स ने 1 महीने के बाद बताया कि ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है 28 सितंबर को और अब ये मूवी रिलीज़ हो रही है 22 दिसंबर को। तो कुछ ऐसा होता है। डंकी के मेकर्स भी दोस्तों इस टाइम पे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अगर शाहरुख खान कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो दोस्तों डंकी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा मसला चल रहा है। और रेड चिलीज़ के जितनी भी दोस्तों इस टाइम पे मेंबर हैं, काम करते हैं, भाई वो रातों को सो भी नहीं रहे हैं, वो प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये साल हम लोग काम करेंगे। क्योंकि वो 3 साल तक दोस्तों काम नहीं किया, इतना सिर्फ सिर्फ एक बाहर के कुछ प्रोडक्शन हाउस, बाहर के कुछ फिल्मों को ही वो काम कर रहे थे अपने प्रोडक्शन हाउस में। अपनी फिल्मों के लिए दोस्तों शाहरुख खान ने उनको टाइट कर दिया है कि भाई ये साल है तुम्हारे पास, ये साल में तुम्हें काम करना है, घर नहीं जाना है, जाना है तो अपना पूरा काम ख़त्म करके जाना है। इसलिए शाहरुख खान ने पूरा स्ट्रिक्ट कर रखा है पूरी रेड चिलीज़ को। इसलिए भाई पूरा काम चल रहा है रेड चिलीज़ में। मेरी बात हुई है मेरे सोर्सेज से, उसका कहना यह है कि भाई रेड चिलीज़ पूरा फुल ऑन चार्ज है और डंकी फुल ऑन दोस्तों आसमान पे चढ़ी हुई है। बस अगली इसके अगले अपडेट की, बस अगली अपडेट की देर है। अगली अपडेट जैसे ही आती है भाई उसके बाद में फिर इसकी हर चीज़ आनी शुरू हो जाएगी। मतलब दोस्तों सीधा यह है कि एक अपडेट आने के बाद में डंकी का वो अपडेट फिर उसकी गाड़ी शुरू हो जाने वाली है। बस ये लोग एक उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जिस टाइम पे इन्होंने उस डेट को कंफर्म करा है कि हमारी पहली अपडेट इस दिन जाने वाली है। मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो दोस्तों 2 नवंबर वो एक बेस्ट डेट है जिस दिन डंकी का टीज़र आ सकता है। और अगर 2 नवंबर को ना भी आए तो भाई 12 दिसंबर दिवाली, यानी कि टाइगर 3 के साथ में इसका टीज़र दोस्तों आ सकता है। इस दिन नहीं आता ना तो भाई मैं तो फिर बेवकूफ़ मानूंगा रेड चिलीज़ को। बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर ये लोग 2 नवंबर को अगर रिलीज़ नहीं करते हैं डंकी का टीज़र, और अगर ये लोग टाइगर 3 वाले दिन भी रिलीज़ नहीं करते हैं तो भाई मेरा जो शोर है टाइगर 3 वाले दिन, जिस दिन वो रिलीज़ हो रही है, उस दिन तो 100% आ सकता है अगर 2 नवंबर को नहीं आया। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।